Hello everyone, this is Prem Sodani coming up with the next round of our Geography Simplified, and today we are going to discuss about the location factors especially with related to the sugarcane industry. So इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं स्पेशली इन द लोकेशन डिसाइडिंग इन दीज इंडस्ट्रीज, एंड द सेकंड थिंग विल आल्सो नोटिस द पैटर्न कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो आजकल सदर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, उसके पीछे क्या रीजंस है वो भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ें ये पता होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कि शुगर केन इंडस्ट्री में जो आपका रॉ मटेरियल है दैट इज शुगर केन, दैट हैज द पेरिशेबिलिटी विद इट। मतलब अगर आपने 24 आवर्स में इसको क्रश नहीं किया शुगर मिल में शुगर केन को, तो आपका जो सुक्रोज कंटेंट है वो डेफिनेटली कम होता जाएगा विद टाइम, दैट विल बी डिक्लाइनिंग। तो ये आपको पहला तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इंडस्ट्री है या ये फिर जो आपका क्रॉप है शुगर केन, इसमें से जो आपका प्रोड्यूस करेंगे आप शुगर, तो ये बहुत ज्यादा आपको जैसे आपके पास 100 kg शुगर केन है, तो शुगर केन है, then it will actually produce only 10% of its total weight, that is around 9 to 10 kg of the sugar out of this 100 kg। तो आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, दैट इज कि ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री होने वाली है, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें से जो आउटपुट आपके पास आने वाला है दैट विल बी अराउंड ओनली 9 to 10%। ठीक है, तो दो चीजों से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो इंडस्ट्री होगी स्पेशली शुगर मिल जो इंडस्ट्रीज होंगी, दे मस्ट बी लोकेटेड नियर टू द रॉ मटेरियल इटसेल्फ। मतलब अगर वो रॉ मटेरियल के पास नहीं होंगी तो पेरिशेबिलिटी के कारण जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम होता जाएगा, और वेट लॉस इंडस्ट्री होने के कारण अगर आपने वहीं के वहीं शुगर केन को वहां पे क्रश कर लिया या फिर वहीं के वहीं अगर आप उसको शुगर मिल में यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज 10% ही आउटपुट निकलेगा। लेकिन अगर आप दूर लगाते हैं इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक चीज यहां से क्लियर होती है कि इंडस्ट्री जो है वो शुगर केन जो एरिया है वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि शुगर केन जो क्रॉप है वो कैसी क्रॉप है। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट लर्न इज कि शुगर केन जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी अराउंड 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होना चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर। एंड ट्रॉपिकल एरिया में आपको पता है रेनफॉल ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट इज द सेकंड फैक्टर, दैट इज 100 to 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पे होना चाहिए। तो इससे एक चीज आप क्लियर रखिए कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ द क्रॉप है ये, ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट आपको ये समझना होगा कि ये जो क्रॉप है दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। मतलब अगर आपका रेनफॉल इस 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, तो अगर रेनफॉल इज वेरी हाई तो यहाँ पे एक चीज होगी कि जो सुक्रोज कंटेंट होगा वो आपका कम होने लगेगा। एंड इफ रेनफॉल इज लेसर, अगर ये रेनफॉल लेसर होगी तो जो फाइबर कंटेंट है शुगर केन में वो बढ़ने लगेगा, यानी कि जूस कंटेंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसके साथ बहुत बड़ी चैलेंज है, दैट इज दिस क्रॉप इज वेरी वेरी सेंसिटिव। चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो रेनफॉल हो, दिस क्रॉप इज वेरी वेरी सेंसिटिव। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट जो कंडीशन आती है दैट इज द मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी में इसको अराउंड 12 to 18 मंथ्स लगते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आपको मैं बताऊं, दैट इज फॉर एग्जांपल सोयल कैसी है वहां पे, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, बाकी जो फैसिलिटीज हैं स्पेशली जैसे टेरेन कैसा है, तो ये सब जो चीजें हैं वो डिसाइड करती हैं कि जो मैच्योरिटी होगी इस क्रॉप की वो 12 मंथ से 18 मंथ वेरी करती है, राइट। इसके बाद लास्ट कंडीशन हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया दिस क्रॉप इज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो अगर आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल लू अगर चल रही है, लू इज अ लोकल विंड, आपको पता होगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर लू होगी तो आपके शुगर केन के लिए वो खतरनाक होगी, एंड फ्रस्ट होगी, अगर फ्रस्ट होगी तो भी वो आपके शुगर केन के लिए खतरनाक होगी, ठीक है। तो दीज टू कंडीशंस आर टू बी अवॉइडेड। द फर्स्ट वन इज लू कंडीशंस एंड द सेकंड वन इज फ्रस्ट कंडीशंस, ठीक है, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। ये जो फैक्टर्स हैं अगर आपको समझ में आ गए तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि लोकेशन फैक्टर्स क्या होंगे इंडस्ट्री के लिए। अब इंडस्ट्री आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि रॉ मटेरियल के पास होनी चाहिए। अब समझते हैं हम कि रॉ मटेरियल वहीं पे क्यों होता है, स्पेशली ये हम 3 रीजन की बात करेंगे, तो चलिए उनको समझते हैं।
अब आपको 3 रीजन दिख रहे होंगे इसमें, मैं आपको दिखाता हूं। द फर्स्ट रीजन इज दिस बेल्ट, दैट इज गंगा सतलज बेल्ट। द सेकेंड रीजन इज दिस वन, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बेल्ट, ठीक है। एंड द थर्ड रीजन जो आपको दिखेगा दैट इज दिस वन, गोदावरी वाला डेल्टा एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्पेशली। तो ये 3 मेन बेल्ट हैं। ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं दैट इज ऑफ 2017 एंड 18 का, जिसमें यूपी फर्स्ट नंबर पे था एंड महाराष्ट्र वाज एट सेकंड पोजीशन। बट नाउ द कंडीशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम, बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। उसके पीछे 2 रीजन है, मैं आपको यही बता देता हूं। जो क्रॉप है यहाँ पे अब उगाई जा रही है जो यूपी में और बिहार में, दैट इज 0238 एंड इसका जो प्रोडक्शन आउटपुट है दैट इज गुड वन, ठीक है। तो ये एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि महाराष्ट्र में अभी जो एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन है, एरिया इज डिक्रीजिंग, ठीक है, वो भी कम हो रहा है। तो यूपी जो है वो फर्स्ट पोजीशन वापस अचीव करने वाला है, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव यूज्ड दिस मैप ओनली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं एक एक करके फैक्टर समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन इट वाज द टाइम जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तो दिस रीजन वाज अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन धीरे धीरे चला जाता है बिकॉज सिंथेटिक डाई आ जाती है, एंड जब ये सिंथेटिक डाई आ जाती है तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बट इनको कोई कैश क्रॉप जो है वो लगानी थी। तो इनके पास जो ऑप्शन बचा दैट वाज शुगर केन, ठीक है। तो इनको शुगर केन सही लगती है, और शुगर केन के लिए जो भी ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं वो हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब ये जो रीजन है, इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, एंड आफ्टर दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो इंडस्ट्री है वो पंजाब एंड हरियाणा के रीजन में भी शिफ्ट होने लगती है। एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस अभी जो ये इंडस्ट्री है दैट इज एक्चुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स सदर्न इंडिया, ठीक है। वो भी हम रीजन बात करेंगे कि सदर्न इंडिया में क्यों शिफ्ट हो रही है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि शुरुआत में ये यहां पे ही क्यों थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंडिगो कल्टीवेशन होता था, वो चला गया, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कैश क्रॉप के लिए, तो शुगर केन के ऊपर ये लोग आ गए। लेकिन सदर्न इंडिया में क्यों नहीं कैश क्रॉप के रूप में ये इन्होंने अडॉप्ट किया, वहां पे कुछ रीजन थे। बिकॉज वहां पे और अच्छी कैश क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती थी। फॉर एग्जांपल कैश्यू वहां पे था, टी कॉफी प्लांटेशन हो सकता था, तो कंपटीशन था। कैश क्रॉप में उनके पास शुगर ही ऑप्शन है ऐसा नहीं था। दूसरी चीज थी कि जो सदर्न इंडिया है वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं थी, पेरेनियल रिवर्स नहीं है वहां पे, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन है कि मैंने आपको बताया कि कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो लैंड चाहिए होती थी, तो यहाँ पे फ्लैट टेरेन काफ़ी सारा अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो फ्लैट टेरेन जो है वो भी यहाँ पे कम था, इतना नहीं था अवेलेबल, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस थी कि सबसे पहले यहाँ पे आई। अब हम बात करते हैं यूपी में क्या क्या फैक्टर अवेलेबल हैं यूपी एंड बिहार बेल्ट में। सबसे एक पहले बात करते हैं यूपी एंड बिहार वाले रीजन की, ठीक है, ऑफ दिस फर्स्ट एरिया। ये वाला रीजन जो है दैट इज गंगा सतलज रीजन भी बोल सकते हो इसको, पूरे को ये वाला एक रीजन भी हम अज्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यस अवेलेबल बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहता है, ठीक है। द सेकंड इज रेनफॉल। तो रेनफॉल भी आपको पता है कि यहाँ पे काफी अच्छा खासा है, बट अगर नहीं भी है तो इरिगेशन फैसिलिटीज और ऑल्सो अवेलेबल हेयर, ठीक है, इरिगेशन यहाँ पे अवेलेबल है। द थर्ड थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज सोयल। अगर हम सोयल देखें तो सोयल जो चाहिए होती है शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, वो चाहिए होती है ऐसी सोयल जो मैक्सिमम टाइम के लिए आपकी मॉइस्चर को रिटेन कर सके। तो यहाँ की जो सोयल है इसमें स्पेशल बात ये है कि लाइम एंड पोटाश कंटेंट होता है, लाइम प्लस पोटाश कंटेंट होता है, दैट एक्चुअली सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ दिस शुगर केन, ठीक है। वो अच्छा होता है शुगर केन के लिए और मॉइस्चर भी रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर आएगा, हमने टेम्परेचर देख लिया, रेनफॉल देख लिया, सॉइल देख लिया। नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करूं, आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर की, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तो लेबर जो है आपको पता है यहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो चीप लेबर इज ऑलवेज अवेलेबल हेयर। चीप लेबर प्लस अबंडेंस में रहती है, तो अबंडेंट लेबर रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अवेलेबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस, तो मार्केट एक्सेस के नाम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन यहाँ पे जो शुगर केन इंडस्ट्री का आउटपुट जो हमारे पास प्रोडक्शन होता है, जैसे आपका जैगरी हो गया,
ठीक है, शुगर हो गई, ब्राउन शुगर, तो वो यहीं पे कंज्यूम हो जाती है एंड दैट इज द रीजन कि ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने देख लिया लेबर अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर अवेलेबल इन दिस रीजन, और यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी होने के कारण आपका क्रॉप स्पेशली शुगर केन इंडस्ट्री यहाँ पे काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक दो चीजें और समझ लेते हैं। पहली चीज ये है कि जो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए आपकी फ्रॉस्ट कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, फ्रॉस्ट कंडीशंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि लू जैसे फैक्टर्स होते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, बट वो भी यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे विंटर्स काफी हार्श होती हैं, मैंने आपको बताया। तो विंटर्स हार्श होने के कारण जो क्रशिंग सीजन है वो थ्रू आउट द ईयर आपकी मिल्स काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो क्रशिंग सीजन जो है वो भी यहाँ पे कम होता है, मतलब शॉर्टर होता है, क्रशिंग पीरियड जो है वो भी यहाँ पे शॉर्टर है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो शॉर्टर। एंड द नेक्स्ट अगर बात करें तो ये काफी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं इस एरिया में, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हैं स्पेशली इन दीज मिल्स वो पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो इनका आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है, यानी कि इनएफिशिएंट जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। अब ये अगर रीजन आपको समझ में आ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री अब सदर्न एरिया में क्यों शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब समझते हैं सदर्न एरिया की कंडीशन। यूपी की आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यूपी बिहार में क्यों क्रॉप कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है। सोयल आपके साल्ट, इसमें लाइम कंटेंट है, पोटाश कंटेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेबर, मार्केट, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे दिक्कत वाली हैं और इसीलिए ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है साउथ में। अब हम बात करते हैं इन रीजन्स की स्पेशली, ठीक है। सो अगर इन रीजन्स की मैं बात करूं, ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब इसमें आपको मैंने बताया कि दिस क्रॉप इज ऑफ ट्रॉपिकल नेचर, ठीक है। ट्रॉपिकल अगर नेचर की क्रॉप है तो ऑब्वियसली जो ट्रॉपिक्स वाला आपको क्लाइमेट मिलेगा वो इस रीजन में ज्यादा मिलेगा, यानी बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर मॉडरेट, स्पेशली रेनफॉल भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, प्लस टेम्परेचर भी आपका ऑप्टिमम है, दैट इज बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, ना सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होता है बल्कि जो सुक्रोज कंटेंट है, सुक्रोज कंटेंट है दैट इज ऑल्सो गुड इन क्वांटिटी, अच्छा खासा सुक्रोज कंटेंट होता है व्हेन इट कंपेयर टू दिस रीजन, ठीक है। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एडवांटेज है। दूसरा आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ना तो फ्रॉस्ट कंडीशंस होती हैं ना ही लू वाली ज्यादा कंडीशंस होती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रहता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ओशियन इफेक्ट रहता है, सी इफेक्ट रहता है। सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं एंड दैट इज एक्चुअली गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस शुगर, ठीक है। और इसी की रीजन में अगर आप बात करें, मॉडरेटिक क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण यहाँ पे जो आपका जो क्रशिंग सीजन है वो भी यहाँ पे ज्यादा बड़ी होती है, क्रशिंग सीजन इज ऑल्सो लॉन्गर हेयर, ठीक है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो गया। जो हमने वहां देखा था क्रशिंग पीरियड जो है कम होता है, यहाँ पे क्रशिंग पीरियड ज्यादा होता है। हमने यहाँ देखा कि फ्रस्ट एंड लू होते हैं, यहाँ पे फ्रस्ट एंड लू नहीं होते। ट्रॉपिकल कंडीशंस होने के कारण यहाँ पे सुक्रोज कंटेंट भी ज्यादा होता है। इसके साथ ही हमने वहां देखा कि टेक्नोलॉजीज पुरानी है, लेकिन जब ये धीरे धीरे इंडस्ट्रीज यहाँ पे अब शिफ्ट हो रही हैं तो इनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो नई टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है कंपेयर टू द दिस रीजन, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स ओनली। सुक्रोज कंटेंट हायर है, आपका यहाँ पे मॉडरेट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्रशिंग सीजन भी आपकी ज्यादा है, प्लस आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे नई है, प्लस यहाँ पे पहले इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी लेकिन अभी यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी काफी डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन हैं और इन्हीं की वजह से ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स की। अगर आप देखेंगे लेबर एंड मार्केट का, तो लेबर भी यहाँ पे काफी अवेलेबल है, लेबर की कोई इशू है ही नहीं, बट मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छे पोर्ट्स जैसे मुंबई है, गुजरात के पोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे जस्ट बगल में ही है, तो जिसके कारण एक्सपोर्ट करना भी बहुत ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है, बट इसमें दो चीजें आप ध्यान रखना, और यही सारे फैक्टर यहाँ पे भी काम करते हैं थर्ड रीजन में, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स हेयर। द फर्स्ट थिंग इज कि
ये जो रीजन है स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, दैट इज टू बी अवॉइडेड स्पेशली इन दिस शुगर केन प्रोडक्शन। ये वाले पार्ट को प्लस ये जो कोस्टल रीजन है ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे आपको क्रॉप को यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन है दैट इज द फास्ट एंड गस्टी विंड्स। तो विंड्स के कारण जो क्रॉप है उसको लॉस होता है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अवॉइड किया जाता है, शुगर केन का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्टर समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे क्यों आपकी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। सो दिस वाज द सेकंड एरिया, एंड सेम कंडीशंस जो है वो इसमें भी अवेलेबल रहती है। तो इसलिए आपके सदर्न साइड में आपकी जो शुगर केन इंडस्ट्री है एक्चुअली वो शिफ्ट हो रही है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज कि जो शुगर केन इंडस्ट्री है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें, द सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल प्राइसिंग में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइस डिक्लेयर करती है, दैट इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अलग करती है, दैट इज स्टेट एडवाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। ठीक है, प्राइसेस। ठीक है, एंड दिस इज जनरली हायर, और ये जो मिल ऑनर होते हैं इनको एसएपी देना पड़ता है टू द फार्मर्स। ठीक है, और इसके कारण ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये जो एसएपी होता है इसको बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते हुए ये काफी ज्यादा हायर होता है कंपेयर टू द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, तो दिस इज द ड्यूअल प्राइसिंग फॉर्मूला, जिसके कारण यहाँ पे मिल ऑनर जो है उनके ऊपर डेट कंडीशंस बढ़ती जा रही है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन आप देखेंगे, कुछ रीजन्स हैं जैसे कि कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे 20% जो पैकेजिंग होनी है, जो प्रोडक्शन हो रहा है आपका शुगर का, दैट हैज टू बी इन द जूट बैग्स। और जूट बैग्स जो है वो मॉइस्चर को बहुत तेजी से पकड़ते हैं, एंड जिसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो खराब हो सकती है। तो दिस इज द सेकंड रीजन। द थर्ड रीजन इज, आपको समझना होगा, केन रिजर्वेशन एरिया। दिस इज द एरिया जहां पे शुगर केन कल्टीवेशन हो रहा है। तो ये जो है पर्टिकुलर एक मिल के अंडर में होगा, यानी इस एरिया में जो भी क्रॉप आपकी लगेगी शुगर केन, वो इसी मिल को बेची जाएगी, दूसरी मिल को नहीं बेची जाएगी। एंड इसके चक्कर में क्या होता है, कंपिटिटिव हमारा जो एनवायरमेंट है वो नहीं बन पाता है। और दूसरा एक और फैक्टर है, एक मिल से दूसरी मिल के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट हैज बीन डिसाइडेड, और जिसके चलते कि मिनिमम वो डिस्टेंस इतनी रहनी चाहिए। दूसरी मिल आपकी यहां होगी और उसका रिजर्वेशन इतना रिजर्वेशन होगा, केन रिजर्वेशन एरिया। अब इसके चलते क्या फिक्स है, इनके मिल ऑनर जो है उनके पास एरिया फिक्स है, और इस एरिया के पास एक ही मिल का ऑप्शन है। तो जिसके चलते आपके ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं है यहाँ पे, और उनको फेयर प्राइसेस नहीं मिल पाते। ठीक है, तो ये आपको मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया एंड केन रिजर्वेशन एरिया की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड पॉलिसीज, जैसे आपका शुगर एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे सरकार का बैन लगाते रहना, या कभी कभी रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, या फिर यूं बात करें कि जैसे जो आउटपुट होते हैं इनके, जैसे मोलासे है, ठीक है, बेगासे है। तो मोलासे एंड बेगासे से आपको क्या क्या मिलता है, इससे आप एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं जो आप फ्यूल के रूप में यूज लेते हैं। बेगासेस स्पेशली पेपर मेकिंग में काम आता है, ध्यान रखना, एंड ये भी फ्यूल की तरह काम में आता है। ठीक है, सो इनके ऊपर, इनके मूवमेंट के ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, जैसे यहाँ से कितना क्वांटिटी में आप बाहर ले जा सकते हैं, कितना नहीं। सो बिकॉज ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस आपके ट्रेड पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे इनएफिशिएंट बनाते हैं इस इंडस्ट्री को। एंड द नेक्स्ट वन इज द ओल्ड मशीनरी। मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्री काफी पुरानी है, एंड दैट इज द रीजन कि इनके पास जो मशीनरी है वो भी काफी पुरानी है, राइट। सो इन सब फैक्टर्स के चलते हुए जो शुगर केन इंडस्ट्री है हमारी स्पेशली, उनके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे लोकेशन डिसाइड होती है, नियर रॉ मटेरियल होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं, क्यों सदर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, अर्लियर नॉर्थ इंडिया में ही क्यों डेवलप हुई ये भी मैंने आपको बताया, फिर ये धीरे धीरे क्यों शिफ्ट होती हैं सदर्न इंडिया में, ये रीजन हमने डिस्कस किए, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यूं कहें कि सदर्न इंडिया में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और नॉर्दर्न इंडिया की जो मिल्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस करी। एंड फाइनली वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, राइट। तो आपको अगर ये वीडियो सही लगा है तो इसे शेयर एंड लाइक कीजिए, और अगर कोई भी सजेशन है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.